हेलो फ्रेंड्स इस कहानी का जो लास्ट पार्ट है उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। एक बहुत शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो लास्ट पार्ट में हमने क्या देखा था वो ये था कि जो जैन है वो मे से मिलने गई है, यानी मेक से मिलने गई है, और वहाँ पे मे ने उसको बंदी बना लिया है। इधर सिचौन जाना तो चाहता था जैन से मिलने, पर जा नहीं पाता है। और वो, क्योंकि उसको पुलिस ने बुलाया होता है क्योंकि उसकी ट्रक में ड्रग्स मिले होते हैं। खैर, अब वो वहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है। यहाँ पे हम एपिसोड 17 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दाव और पेच अच्छे से वाइन पी रहे होते हैं कि अब तो सिचौन जेल जाएगा और फिर मैं उसको मरवा दूंगा, उसको, उसकी बीवी को। फिर सबको लगेगा कि वो भाग गया है और फिर सारी जायदाद हमारी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पुलिस आती है जो कि पेच को बोलती है कि आपको चलना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। इस पे पेच पूछता है क्यों, मैंने क्या किया है। तभी वहाँ से चौन आ जाता है। दाऊ और पेच इसको देख एकदम हैरान हो जाते हैं और वो उनको वो क्लिप दिखाता है जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि दाऊ और पेच ने ही इसको फंसाया था ड्रग केस में। अब हम फ्लैशबैक में चलते हैं उस टाइम पे जब पुलिस आई थी सेचौन के पास और उससे क्वेश्चनिंग कर रही थी कि क्योंकि आपके ट्रक में ड्रग्स मिले और ड्राइवर खुद आया था ट्रक लेके पुलिस स्टेशन, इसीलिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो सेचौन उनसे कहता है ठीक है मैं चलूँगा, लेकिन प्लीज़ मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। तभी वहाँ कोई आता है और फिर हम देखते हैं कि ये थमौन है। और थमौन उनको, पुलिस वालों को ये बताता है कि उस ड्राइवर को मैंने ही पैसे दिए थे कि वो जो ड्रग्स है वो सिचौन की ट्रक में रखे। इस पे सब लोग भड़क जाते हैं और मारने वाले तो थमौन को, लेकिन सचौन सबको रोकता है, कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थमौन वो बताता है कि थमौन और मेरी प्लानिंग थी कि हम सिया और पेच को, क्योंकि वो मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, इसीलिए हम उनको रंगे हाथ पकड़े। तो इसने वही किया जो मैंने उससे कहा था। दरअसल हुआ ये था कि जब थमौन ने ऑफ़र किया था पेच को सिचौन को बर्बाद करने के लिए, तो थमौन ने सिचौन से ही हाथ मिला लिया था कि पेच चाहता है तुम्हें बर्बाद करना, तो कहता है कि ठीक है अब मैं पेच को सबक सिखाऊंगा। फिर जो थमौन होता है वो पुलिस को बता देता है कि ये पूरा प्लान था सिचौन को बर्बाद करने का, और इस प्लान के पीछे थे पेच और सिया मंगोल थे। वो सिर्फ चाहते थे कि जो सिचौन है उसका नाम बर्बाद हो जाए। और वो फिर उनको एक क्लिप दिखाता है। अब ये क्लिप कौन सी है, वही क्लिप है जो सिचौन ने दिखाया था पेच को। तो ये क्लिप होती है उस टाइम की। बेसिकली जो ड्रग्स ट्रक में पाए गए थे वो ड्रग्स लाने वाला कोई और नहीं बल्कि पेची ने पहुंचाया था थमौन तक। तो जब ये थमौन को ड्रग्स दे रहा था, तब ये उसकी गाड़ी से निकल रहा था ड्रग, तब थमौन का आदमी ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। और यही क्लिप थमौन ने पुलिस को दे दी थी प्रूफ करने के लिए कि पेच चाहता था कि जॉन डिस्ट्रॉय हो जाए। यहाँ पेच और दाव की तो हालत ख़राब हो जाती है। और अब जो है पुलिस दाव को तो पकड़ लेती है, लेकिन वहाँ से पैच भाग जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि सिचौन सब कुछ छोड़ के अब सीधे आता है जैन के घर और उससे पूछता है, आंट से पूछता है जैन कहाँ है। तो वो बता देती है कि वो मेक से मिलने गई है और उसको एड्रेस भी बता देती है। जब भी वो बाहर निकलता है तुरंत वो जान को फ़ोन करने लगता है, क्योंकि वो डर जाता है कि वो मिक से मिलने गई और मिक ही में है। तो फ़ोन जो उठाती है वो मे उठाती है। तो होता वो जान का फ़ोन है, पर वो उठाती कौन है, मे। तो अब तो ये और डर जाता है। अभी उससे पूछता है क्या कुंजान तुम्हारे साथ है। तो तो जो मे होती है वो रोने लगती है। वो कहती है आई एम सॉरी सुचौन। तो फिर उससे पूछा तुमने क्या किया उसके साथ। तो कहती है प्लीज़ मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहती थी। और इसके बाद फिर सुचौन उससे एकदम फ़ोन रखते हो भागते, वहाँ से भागते निकलता है सीधे यहाँ पे आने के लिए। और यहाँ हम देखते हैं कि मैं बहुत ही बुरी तरीके से रो रही थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब जान मिलने आई थी मेक से, लेकिन वहाँ पे उसको मे मिलती है। वो उससे पूछती है कि मे कहाँ है, तो वो उसको उसका फेवरेट फ्लावर दिखाती है, उसका हाथ पकड़ के खींचते हुए उसी पेड़ के पास ले जाती है जहाँ पे अपने स्कूल टाइम के डेज़ में इन लोगों ने एक बॉक्स रखा था जिसमें इन लोगों ने अपना अपना एक सीक्रेट रखा था। और इन लोगों ने डिसाइड किया था कि जब उनमें से कोई भी एक तैयार होगा अपना सीक्रेट बताने के लिए, तो वो बताएगा नहीं बल्कि यहाँ आके इस बॉक्स को खोल के ही वो सीक्रेट देखेंगे ये लोग। तो उसने कहा था कि ठीक है। अब मैं वो गड्ढा खोद के वहाँ से वो बॉक्स निकालती है। ये देख के जब मैं वो बॉक्स निकालती है तो
जो जान होती है गुस्सा आ जाती है, कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं मानती हूँ कि तुम पी मेक की बहन होते थोड़े कि तुम इस तरह से बिहेव करोगी। तो वो बॉक्स खोल के वो पर्ची निकाल लेती है। अभी अभी जो जान है वो और गुस्सा ही रही होती है, तभी जो मे होती है उससे वो वही लाइन बोलती है जो मेक ने बोली थी कि जब हम में से कोई एक तैयार होगा सच बताने के लिए तो तुम यहीं पे आके ये बॉक्स खोल के वो सच जानेंगे इस पेपर के थ्रू। फिर वो उसे पेपर देती है और उस वही पेपर देती है जो जिसमें मेक ने लिखा था कि आज मैं सिर्फ दिमाग से औरत हूँ, एक दिन मैं अपने शरीर से भी औरत बन जाऊँगा। और जान समझ जाती है कि मेक और मैं एक ही इंसान है। इसके बाद मैं बिना टाइम वेस्ट किए जान को बेहोश कर देती है और बोलती है मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम्हारा मरना बहुत ज़रूरी है अगर मैं जॉन को पाना चाहती हूँ तो। वो उसको मारने ही जा रही होती है। तभी हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ हम देखते हैं कि जान बिस्तर पे लेटी है और जो मैं है उसको देख के बस रो रही है। मैं उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है। फिर जान उठ जाती है और एकदम डर जाती, कहती मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। लेकिन फिर ये रोने का सीन सीरियसली बहुत अच्छा किया है इस बंदी ने। वो बोलती है कि नहीं, अब मैं तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचाऊंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, डरो मत मुझसे। तो वो जान कहती है कि तुम मुझे जान से मारने वाली थी। तो वो उससे बोलती है तुम जाओ पुलिस मेरी रिपोर्ट लिखा दो और मुझे अरेस्ट करा दो, मैं तुम्हारा तब कुछ नहीं करूँगी, मैं अपनी सारे गुनाह कबूल कर लूँगी, जाओ। फिर जान जाने लगती है पर रुक जाती है और वो उससे पूछती है मैं से कि तुमने मुझे क्यों नहीं मारा, मैं तुम्हारे पास मौका था मुझे मारने का पर तुमने मुझे क्यों नहीं मारा। जिस पे मैं उस पर एकदम रोते हुए कहती है उस सीक्रेट की वजह से जो तुमने उस बॉक्स में लिखा था। वो नोट बाहर निकालती है। हम फ्लैशबैक में उसी सीन में जाते हैं जहाँ मैं जब उसको मारने जा रही होती है तभी बॉक्स का जो दूसरा नोट होता है वो जैन के हाथ के पास आ जाता है। हम एक सीन देखते हैं जहाँ पे अपने स्कूल टाइम में जब मेक बहुत बुली हो रहा होता है तब वहाँ पे उसको कुछ लड़के बहुत बेरहमी से पीट रहे होते हैं, तभी वहाँ पे आ जाती है जान और जो उन लड़कों को भगा देती है वहाँ से। वो उससे पूछती है मेक आप ठीक हो ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं। तो उससे मेक पूछता है अरे मैं तो ठीक हूँ पर तुम्हें डर नहीं लगा, वो दो थे और तुम अकेली। तो वो कहती है बिल्कुल नहीं, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पे हाथ उठाने की। और ये देख के एकदम मेक एकदम हंसने लगता है, कहता है कि नहीं नहीं घबराओ मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस नोट में जान ने लिखा होता है, क्योंकि वो कभी भी मेक से झूठ नहीं बोलती है, तो उसने उस नोट में लिखा होता है कि मेक आपको याद है जब कॉलेज के टाइम में आपको कुछ लोग बुली कर रहे थे और मैं आपको बचाने के लिए आई थी, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलती, पर जब मैं आपके लिए लड़ रही थी ना मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं क्या करूँगी, लेकिन जब मैंने देखा कि आप प्रॉब्लम में हो तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैंने उस चीज़ का सामना किया। आप मेरे बहुत प्यारे भाई हो, आपके लिए मैं किसी भी चीज़ से लड़ सकती हूँ, चाहे वो कितनी भी डरावनी क्यों ना हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मेघ, बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरे सबसे अच्छे भाई हो। इस सीन को इतने अच्छे से किया है मैंने, इतना अच्छा रोई है यार, पता नहीं यार, मुझे आई एम सो सॉरी। मतलब पता है जब मैं इसी सीन पे अटक जा रही थी, क्योंकि मतलब हम लड़कियों के साथ यही होता है कि हमारी जो फैमिली होती है जब उसकी बारी आती है हम कितना भी डरे हम लिटरली खड़े हो जाते हैं। आई नो ये ड्रामा है या जो भी चीज़ है, बट ये सीन मुझे पूरे ड्रामे में इतना रोना नहीं है जितना मुझे इस पर्टिकुलर सीन में रोना आ गया, तो इसलिए मैं इसके आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। खैर, ये नोट पढ़ने के बाद जो में होती है वो वहाँ पे अपना वेपन गिरा देती है और वो उससे बोलती है मुझे माफ़ कर दो जान, मुझे माफ़ कर दो, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, तुम मुझसे अब नफ़रत नहीं करती हो ना। तो जान उसके आंसू पोंछती है और उसे गले लगा लेती है। मैं बहुत फूट फूट के रोती है। फिर जान उससे कहती है तुमने ये सब जॉन के लिए किया ना। मैं उसे रोते हुए कहती है हाँ। लेकिन तुम इतना क्यों, मतलब इतना इतना क्यों क्रूरता तुम्हारे अंदर आ गई,
तो उससे बताती है कि सिचौन से मैं पहले मिली थी, तुम्हारे एक्सीडेंट से भी पहले। उसने मेरी दोस्त को बचाया था। और मैं उसकी बातों से बहुत इम्प्रेस हो गई थी कि वो कैसे कैसे कभी कभी भी मतलब कोई गे है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ पे। मुझे लगा कि अगर सिचौन से मैं मेरी शादी हो गई, तो वो अगर बाद में जान भी गया कि मैं एक औरत हूँ, एक सॉरी मर्द हूँ, तो वो मुझसे कभी नफ़रत नहीं करेगा। सिर्फ इसलिए मैं उसे पाना चाहती थी। और मुझे लगा कि वो हमेशा मुझे प्यार करेगा। और सबसे पहले काम उससे मैंने ये किया कि मैंने तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की। जानबूझ के जब मैंने देखा कि सिचौन वहाँ है तो तुम्हारे फोरहेड पे किस किया ताकि सिचौन को गलत फहमी हो। उसके बाद अपनी सर्जरी कराई। बहुत दर्द हुआ था मुझे, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता था कि अगर मैंने सर्जरी करा ली तो मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल जाएगा, इसलिए मैंने सब कुछ करा लिया। लेकिन इसके बावजूद सिचौन अभी भी सिर्फ तुम ही से प्यार करता है। तभी वहाँ पे सिचौन आ जाता है और वो जान को साइड में करने लगता है और वो मेरे पे गुस्साने लगता है। और जान से पूछता है कि तुम ठीक हो। जान कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। अब वो मेव से कहने लगता है कि तुम्हें इतनी क्रूर होने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन फिर उसको जान कहती है कि जाने दो, पीमे को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो सब कुछ भूल गए हैं, वो सब कुछ उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, सब कुछ उनको मैंने माफ़ कर दिया है। तो फिर सिचौन पूछता है कि क्या तुम सब कुछ जान गई हो। तो हाँ मैं सब कुछ जान गई हूँ, मैंने उनको माफ़ कर दिया है। तभी वो वहाँ से जाने लगती है, तब तक उसको सिचौन रोकता है कि प्लीज़ खुनजान, मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया वो बहुत गलत है, बहुत ही बुरा है, पर मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। तो जान उस तरफ देखती है। उसको वो बातें याद आने लगती है जो सिचौन ने उससे कहा था कि तुम कितनी आसानी से मेरे झांसे में आ गई, मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ा और तुम सब कुछ कर लिया मेरे साथ। ये सब सोच के उसको बहुत अजीब लग रहा होता है। और सिचौन ऑलरेडी रो रहा होता है, लेकिन जो जैन होती है वो उससे कहती है मेरा हाथ छोड़ो। वहाँ पे जो मे होती है उससे कहती है माफ़ कर दो सिचौन को जैन, ये सब मेरी गलती है, मैंने ही उसको भड़काया था, प्लीज़। तो फिर जैन उससे कहती है मैं तुम्हें माफ़ तो कर सकती हूँ सिचौन, लेकिन मैं अब चाहती हूँ कि हम लोग अलग रहें। क्योंकि मैं तुम्हें माफ़ तो कर सकती हूँ पर भूल नहीं सकती कि तुमने जो किया है मेरे साथ। तो शॉन से कहता है तुम्हारा मतलब। तो फिर अपनी बात को दोबारा बहुत क्लियरली बोलती है कि मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन अब वो चीज़ें दोबारा से वैसी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं वो कभी भी भूल नहीं पाऊँगी जो तुमने किया है मेरे साथ। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि जो भी हमारी अच्छी यादें हैं मैं उनको अपने पास रखूँ। और फिर वहाँ से चली जाती है, इसमें जान भी रोता है और सिचौन भी रो रहा होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा। इसके रॉ वर्जन के ऑल एपिसोड्स आ चुके हैं, तो आप उनको मेरी प्लेलिस्ट है उसमें देख भी सकते हैं। आज कल ही इसका 17th एपिसोड भी आ गया। चलिए, थैंक यू।